हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि हम ग्रामर स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम मॉडल कर रहे थे। मॉडल में वुड का एक पार्ट हुआ था और फिर थोड़ा गैप आ गया है 1 मंथ का। उसके बाद में मैं आज फिर से ग्रामर का पोर्शन भी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्लास 8 की इंग्लिश भी पढ़ानी पड़ती है, तो इसीलिए थोड़ा गैप हुआ था। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि मैंने मॉडल के जो यूजेस हैं वो पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको पहले 2 या 3 पढ़ाए थे। उसके बाद आगे का हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो जिसे मैं आज आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस कंडीशनल स्टेटमेंट इन सेकेंड थर्ड पर्सन। सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए जो कंडीशनल स्टेटमेंट के रूप में यूज़ होते हैं वो हम शब्द देखने वाले हैं, मतलब कुछ कंडीशंस को बताते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में जब इनका उपयोग होता है। सेंटेंस देखिए, दे वुड बी किल्ड इफ द कार स्टॉप्ड। वे मर जाएंगे, कंडीशन बता रहे हैं, वे मर जाएंगे अगर कार रुक गई तो, है ना। तो कुछ में भी एक्सीडेंट का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है यहाँ। फिर सेकंड में है वी वुड हैव बीन ट्रैप्ड इफ नॉट रन फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम पकड़े गए होते अगर हम नहीं बच पाते या नहीं दौड़ पाते या भाग ना जाते फॉरेस्ट से। वी वुड हैव बीन ट्रैप्ड मतलब ये पास्ट टेंस बता रहा है कि हम पकड़े जा चुके होते, हम पकड़े गए होते। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर और इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से बताती हूँ। वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस कंडीशनल स्टेटमेंट इन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। सेकेंड और थर्ड पर्सन जो है हमारे वी और दे, इनके साथ में ये यूज़ हो रहा है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह बना रहा है ये हमने पहले सेंटेंस में देखा। दे वुड बी किल्ड मतलब एक फ्यूचर की कंडीशन बता रहा है कि वे मर जाएंगे अगर कार रुक गई तो। और इसके बाद में नेक्स्ट में पास्ट टेंस में बता रहा है वो कि हम लोग पकड़े गए होते अगर हम वहाँ जंगल से भाग ना जाते तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। और देखिए यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि वुड का यूज़ पास्ट और फ्यूचर दोनों के लिए कंडीशन स्टेटमेंट में कंडीशन बताने के लिए हो रहा है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम कुछ सेंटेंसेस की स्पीकिंग सीखेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि वुड का यूज़ किस तरह से किया जाता है। ठीक है, इसमें बस आप इस तरह के और कुछ सेंटेंसेस हैं अगर, तो वो आप बनाकर देख सकते हो और आपको ट्राई करना पड़ेगा। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है वुड की, तो कहाँ क्या उसका यूज़ हो रहा है। इससे पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखा था कि आई विश आई वुड, तो वो एक प्रेजेंट कंडीशन कि मैं ऐसा कर सकूं, है ना, और एक पास्ट कंडीशन आई वुड हैव लिसन, तो ये दोनों में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आ गई है, तो ये हमें हैबिचुअल एक्शन बता रही है कैसे। वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास्ट टेंस हैबिचुअल एक्शन, जो पास्ट में हम करते थे अब नहीं करते, पहले करते थे। तो हैबिचुअल एक्शन में आदतें बता रही है। ही वुड सिट इन द गार्डन फॉर आवर्स मतलब उसकी आदत थी कि वो गार्डन में काफ़ी घंटे तक या कई समय तक, काफ़ी लंबे समय तक बैठा रहता था। ठीक है, ये उसकी आदत थी। ही वुड सिट इन द गार्डन फॉर आवर्स, यहाँ पे पास्ट की आदत वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उसकी आदत है, कि है भी आप कह सकते हो और थी भी, कि उसकी आदत है वो वो गार्डन में काफ़ी घंटों तक, काफ़ी समय तक बैठा रह सकता है या बैठा रहता था। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हम वुड ला रहे हैं इसलिए हम उसको दोनों टेंस के सेंस में यूज़ करेंगे। विल होता तो वो फॉर फ्यूचर टेंस ही चला जाता सेंटेंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ क्लियर है बिल्कुल कि पास्ट के देखिए हैबिचुअल एक्शन से आप ये समझ सकते हो कि
पहले कुछ एक्शंस ऐसे रहते थे जो आदत में था, वो जल्दी उठ जाता था, वो ये करता था, ऑल दैट थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस वुड। तो ही वुड सिट इन द गार्डन फॉर आवर्स, मतलब उसकी हैबिट थी कि वो गार्डन में काफ़ी घंटों तक बैठा रहता था। और इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट में जो देखेंगे वो अलग वुड का फॉर्म देखेंगे। इसमें मैंने और सेंटेंस नहीं डाले हैं क्योंकि मैं चाहूँगी कि कुछ सेंटेंसेस आप लोग अपने मन से भी बनाएं और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप इसमें से क्या बना सकते हैं। एंड ये जो वीडियोस हैं इंग्लिश के ग्रामर के, ये स्पोकन के लिए भी हैं, एंड जो स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश ग्रामर अपने कोर्स में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। और इसे पैटर्न में डिज़ाइन किया है मैंने कि हिंदी में भी उसमें आपको मेन चीज़ें समझ में आती है। अब हर वाक्य को मैं हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूँगी तो इट विल बी मच मोर लेंदियर, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इतना अंडरस्टूड होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी हम वोकैबुलरी तो कंप्लीट कर ही रहे हैं एंड इसे आगे भी हम कंप्लीट करते रहेंगे। इसमें वुड में आप लोग एक चीज़ को मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि ये स्पेशली विल का पास्ट फॉर्म होता है ना। तो अधिकतर सेंटेंसेस हम पास्ट टेंस में जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं उनको हम इसमें वुड में देख पाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने है, इसमें दिया है वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, विनम्र निवेदन को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। मतलब हम जब किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, तो उसको और विनम्र बनाने के लिए हम वुड को यूज़ करते हैं, ताकि इससे एक रिस्पेक्टफुल अटेंशन जाता है सामने वाले के लिए, जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसे ये फील होता है। तो इसमें सेंटेंस देखिए, वुड यू प्लीज़ ज्वाइन मी फॉर अ कप ऑफ टी। क्या आप प्लीज़ मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे साथ चाय पीने के लिए, या मेरे साथ चाय पीने के लिए रुकेंगे या बैठेंगे। तो ये एक विनम्र निवेदन है कि आप बहुत ही रिक्वेस्टफुली किसी से कुछ पूछ रहे हो, उसके लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड जब ऐड हो जाता है सेंटेंस में तो वो एक ब्यूटी बढ़ा देता है सेंटेंस की, एंड इसीलिए इसको पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिससे एक एरोगेंसी शो नहीं होती, एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में या रिस्पेक्टफुल वे में जो सेंटेंस को यूज़ किया जाता है वो डिस्क्राइब करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 3 पॉइंट्स आज बताए हैं, इसके आगे के पॉइंट्स मैं कल पक्का लेकर आऊँगी। और अब हम अपना ग्रामर सेशन भी कंटिन्यू करेंगे बहुत अच्छे से। और एक रिक्वेस्ट और थी आप लोगों से कि 8th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे 5th के स्टूडेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं 8th के लिए तो इंग्लिश का कोर्स पूरा कंप्लीट कराऊंगी विद ग्रामर एंड एक्सरसाइज ऑल्सो। और फिर हम लोग थोड़ा ऐसे वगैरह को भी कवर अप करेंगे, एप्लीकेशन ऐसे को। तो आप लोग जितने भी हो सके वो जुड़िए मेरे साथ, क्लास 8th हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि हमारा कोर्स सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और आप लोगों को पता होगा, नोटिस आपको मिलते रहते होंगे कि इस बार जो है वो जनरल प्रमोशन नहीं मिलना है, आपकी प्रॉपर पढ़ाई होगी और एग्ज़ाम आपको देना है, चाहे वो ऑनलाइन दो या कैसे भी दो। तो इस वहम में मत रहिएगा कि आपको जनरल प्रमोशन मिल रहा है और बिना पढ़े ही आप इस साल पास हो जाओगे, क्योंकि लास्ट ईयर की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी और अभी की कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं है। तो डेफिनेटली आपकी एग्ज़ाम होगी, अब वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन किसी भी तरीके से हो सकती है। तो आपको पढ़ना है, बोर्ड एग्ज़ाम फेस करना है। और मेरे जितने भी वीडियोस हैं शुरू से अभी तक, वो आपके लिए हमेशा ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मेरे वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंग्लिश सीखने की कोशिश कीजिए। काफ़ी डिफरेंट तरीके से मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ, काफ़ी सिंपल वे में। एंड आई होप
कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस. एंड मैं कुछ और डिफरेंट करने की भी कोशिश करती रहूँगी. हमारा जब ये ग्रामर सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद में हम और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हैं. तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.